नमस्ते बच्चों, साई राम। बच्चों, लास्ट क्लास हमने चैप्टर 6 पढ़ा था, हमारा तिरंगा झंडा। तो हमने अपना तिरंगा झंडा के बारे में पढ़ा था और कितने रंग है और सभी रंग का कुछ कुछ महत्व है, हमने उसके बारे में भी पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है, जिससे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिससे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को फहराया गया था। ठीक है, तो बच्चों हमने जो नए शब्दों को पढ़ा था फिर से हम देखेंगे। प्रतीक, चिन्ह, सम्मान, आदर, मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना, पवित्रता, निर्मलता, समृद्धि, अत्यधिक, अमीरी, दर्शाना, दिखाना, श्रमिक, मजदूर, अंकित, लिखा हुआ, प्रगति, उन्नति, स्पर्श, छूना। ठीक है, और आज हम अपना बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आप अपना बुक लेकर बैठिए और पेंसिल भी लेकर बैठिए। तो बच्चों, आई थिंक आप सबके पास बुक है। तो आप पेज नंबर 45 देखिए। मौखिक, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये मौखिक है, ये नहीं लिखना है। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। क, हमारे झंडे में प्रमुख कितने रंग हैं? तो हमारे झंडे में प्रमुख कितने रंग हैं? 3 रंग है। ठीक है, तो हमारे झंडे में प्रमुख 3 रंग है। नेक्स्ट, अशोक चक्र में कितने आरे हैं? तो अशोक चक्र है, जो हमारा तिरंगा झंडा है, वहाँ पर सफ़ेद रंग का जो पार्ट है वहाँ पर अशोक चक्र है। तो उसमें कितने आरे हैं? 24 आरे हैं। अशोक चक्र में 24 आरे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट, हरा रंग किस बात का प्रतीक है? हरा रंग किस बात का प्रतीक है? तो हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। नेक्स्ट, नीला रंग क्या दर्शाता है? तो बच्चों, नीला रंग क्या दर्शाता है? उन्नति की सीमा को दर्शाता है। जो नीला रंग है वो उन्नति की सीमा को दर्शाता है। ठीक है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है और नीला रंग उन्नति की सीमा को दर्शाता है। उसके बाद ये लिखित है, हमें जो हमारा बुक एक्सरसाइज है, देखिए ब्लैंक स्पेस है, वहाँ पर हमें लिखना है। पहला वाला क्या है? क, किसी भी देश के लिए झंडा किन बातों का प्रतीक है? किसी भी देश के लिए झंडा किन बातों का प्रतीक है? किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। ठीक है, फ्रीडम,
आज़ादी का प्रतीक होता है। तो आप लिखिए, बुक में लिखिए, किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, तिरंगे झंडे के रंग किस किस बात के प्रतीक है? तिरंगे झंडे के रंग किस किस बात के प्रतीक है? तो इसका उत्तर क्या है? झंडे में प्रमुख 3 रंग है। वो क्या क्या है? केसरिया, सफेद और हरा। लिखिए, झंडे में प्रमुख 3 रंग है। केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। नेक्स्ट, हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। तो झंडे में प्रमुख 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है। ग, संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ क्यों फहराए जाते हैं? संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ क्यों फहराए जाते हैं? इसका उत्तर क्या है? संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज इसलिए फहराए जाते हैं क्योंकि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। तो आप आंसर लिखिए, संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज इसलिए फहराए जाते हैं क्योंकि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। ठीक है। इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट, तिरंगे झंडे को फहराते समय किन किन बातों का
ध्यान रखना चाहिए। तिरंगे झंडे को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आप इसका आंसर लिखिए। तिरंगे झंडे को फहराते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि झंडा किसी चीज से ढका ना हो तथा भूमि से स्पर्श न करे। झंडे को कभी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। ओके, तिरंगे झंडे को फहराते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि झंडा किसी चीज से ढका ना हो तथा भूमि से स्पर्श ना करे। झंडे को कभी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। झंडे को कभी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। ठीक है, तो तिरंगे झंडे को फहराते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि झंडा किसी चीज से ढका ना हो तथा भूमि से स्पर्श ना करे और झंडे को कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट आप देखिए पेज नंबर 46। ठीक है, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। क डैश की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। तो बच्चों पहले आप आंसर कहकर उसके बाद लिखिए। ठीक है, अभी मत लिखिए, पहले आंसर दीजिए। ठीक है, तो पहला वाला का आंसर क्या है? डैश की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। तो इसका आंसर है आजादी। आजादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। नेक्स्ट, ख हमारा यह तिरंगा डैश में भी जा चुका है। इसका आंसर क्या है बोलिए? तो इसका उत्तर है अंतरिक्ष। हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। नेक्स्ट, अशोक चक्र में डैश आरे हैं। कितने आरे हैं बच्चों? 24। ठीक है, अशोक चक्र में 24 आरे हैं। नेक्स्ट, सरकारी इमारतों पर केवल डैश ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इसका उत्तर क्या है? एक। सरकारी इमारतों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तिरंगे की रक्षा करना हम सबका डैश है। तो तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। ठीक है, तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। ठीक है, अभी आप आंसर लिखिए। आजादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। क इसका आंसर है आजादी। नेक्स्ट, ख
हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। आप लिखिए अंतरिक्ष के। नेक्स्ट, अशोक चक्र में 24 आरे हैं। लिखिए अशोक चक्र में 24 आरे हैं। नेक्स्ट, सरकारी इमारतों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आंसर लिखिए एक। ठीक है, सरकारी इमारतों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। लास्ट वन, तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आंसर लिखिए कर्तव्य। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। ठीक है, तो लिख लिया बच्चों। ओके, नेक्स्ट, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द उस परिवार का नहीं है उसे चुनकर क्रॉस लगाइए। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द उस परिवार का नहीं है उसे चुनकर क्रॉस लगाइए। ओके, तो पहला वाला आप देखिए गति, और उसके बाद क्या क्या दिया गया है इस पंक्ति पर? प्रगति, गतिशील, उन्नति। तो कहाँ पर क्रॉस लगाया गया है? आप देखिए उन्नति, ये इस परिवार का नहीं है। गति, गति से लिंक नहीं करता है। ठीक है, उन्नति, प्रगति, गतिशील, ये गति परिवार का है, और उन्नति ये नहीं है, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, तो आप भी क्रॉस कीजिए। नेक्स्ट, वीर, वीरता, वीरांगना। ठीक है, तो इस परिवार का कौन सी वर्ड नहीं है? बहादुर। ठीक है, बहादुर, तो वहां पर आप क्रॉस कीजिए। वीर, वीरता, वीरांगना। ठीक है, बहादुर पर आप क्रॉस कीजिए। नेक्स्ट, देश, थर्ड वन, देश, स्वदेश, भवन, विदेश। तो कौन सा अलग है बच्चों? भवन, करेक्ट। तो हम भवन पर टिक करेंगे। स्वदेश, भवन, विदेश, भवन पर आप क्रॉस कीजिए। नेक्स्ट, भारत, स्वतंत्रता, भारतीय, भारती। तो कौन सा शब्द अलग है बच्चों? स्वतंत्रता, भारतीय, भारती, ये भारत से रिलेटेड है। स्वतंत्रता, ठीक है, आप स्वतंत्रता पर क्रॉस कीजिए। स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट, विशेष, विशेषण, रस, विशेषज्ञ। तो कौन सा अलग है बच्चों? रस, ठीक है। विशेष, विशेषण, रस, विशेषज्ञ। तो रस ये अलग है, तो आप इस पर टिक लगाइए, सॉरी क्रॉस कीजिए। नेक्स्ट, सम्मान, सम्मानीय, सम्मानित, समान। तो सम्मान, सम्मानीय, सम्मानित, ठीक है।
तो अब समान पर क्रॉस कीजिए क्योंकि ये अलग है। ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट, नीचे दिए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। नीचे दिए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। न बच्चों, संयुक्त व्यंजन किससे कहते हैं? दो अक्षरों के मेल से जो लिखा जाता है, जैसे न प्लस न, यह है संयुक्त व्यंजन। फिर क प्लस य क्य, म प्लस म, द प्लस ध। ठीक है, तो हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे। न, पहला वाला देखिए, न, उन्नति, उन्नति। वैसे ही आप लिखिए प्रसन्न, अन्न, प्रसन्न, अन्न। ठीक है, प्रसन्न, अन्न। नेक्स्ट, क्य, क्यारी वाक्य। ठीक है, क्य, क्यारी वाक्य। आप लिखिए क्या, क्यारी वाक्य। उसके बाद म, सम्मान। ठीक है, म, सम्मान, सम्मुख, सम्मेलन, सम्मान, सम्मुख, सम्मेलन। ठीक है, तो ये दो शब्द आप लिखिए, सम्मुख, सम्मेलन। नेक्स्ट, समृद्धि, बुद्धि, शुद्धि, बुद्धि, शुद्धि। ठीक है, समृद्धि, बुद्धि, शुद्धि। ओके, बुद्धि, शुद्धि। तो हमने क्या क्या लिखा? प्रसन्न, अन्न, क्यारी वाक्य, सम्मुख, सम्मेलन, बुद्धि, शुद्धि। ठीक है, तो बच्चों आपको जो क्वेश्चन एंड आंसर दिया गया है आज, वो आप पढ़िए और पूरा आप लिखिए। उसके बाद जो भी हमने बुक एक्सरसाइज डिस्कस किया वो सब कंप्लीट कीजिए। और नेक्स्ट क्लास और भी बुक एक्सरसाइज है जो कि हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक आप ये सब प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद बच्चों।